राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। टैलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा आदिकाल चल रहा है। तो आदिकाल के ऊपर हमने यहाँ पर श्रेणियां 4 भागों में बांटा था। रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, यह 4 साहित्य हमने यहाँ पर पिछली कक्षा में बात करी थी। लेकिन यहाँ पर हम रासो साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपको बताने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, रासो साहित्य, रासो साहित्य की रचनाएं, रासो साहित्य की रचनाएं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, आईएमपी 3 स्टार डालिएगा। हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रथम बात करते हम पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई, सभी को पता ही है ये तो। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। वही बात करते हैं दूसरे नंबर पर हमारे विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ पर नलपति, नलपति नाल, नलपति नाल। तीसरे नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पर विशलदेव रासो के बाद आता है परमाल रासो, परमाल, परमाल रासो, परमाल रासो। परमाल रासो की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो परमाल रासो में याद रखिएगा जगनिक, है ना। तो याद रखिएगा जगनिक, जगनिक, जगनिक। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पे खुमार रासो, खुमार रासो, खुमार रासो में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दलपति, दलपति विजय। फिर बात कर लेते हैं हम पांचवें नंबर पर विजय, विजय। हम पांचवें नंबर की बात करते हैं साथियों, तो विजय पाल की आपने नाम तो सुना होगा, विजय पाल। तो ये विजय, देखिएगा ट्रिक से भी हम आपको बता देंगे। विजय पाल की जो बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, विजय पाल की जो बात करते हैं तो ये हो जाएगा नलसिंह भट्ट, नल, नलसिंह भट्ट, नलसिंह भाट, है ना। फिर लास्ट आता है हमारा बुद्धि रासो। कौन सा आता है? बुद्धि रासो। तो इसका पुत्र था साथियों चंद्रबरदाई का। कौन? जल्लाण, जल्लाण। तो ये यहाँ पर हमने 6 रचनाएं की हमने बात कर थी। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, फिर विशलदेव रासो, यहाँ पर नलसिंह, नलपति नाला। फिर बात करी हमने परमाल रासो, परमाल रासो की जगनिक। फिर परमाल रासो के बाद में बात करी हमने यहाँ पर खुमार रासो। तो खुमार रासो हो गया हमारा क्या? दलपति नाल। फिर विजय पाल तो नलसिंह भट्ट, और फिर बुद्धि रासो तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली किसकी, चंद्रबरदाई का पुत्र क्या है? जल्लाण की। हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। इसके बाद हम प्रथम रचना लेकर के चलेंगे हम चंद्रबरदाई यानी कि पृथ्वीराज रासो। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की बात करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, प्रथम की बात करेंगे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई। अब हम शुक्ल के अनुसार इनका जन्म देख लेते हैं कि शुक्ल के अनुसार जो इनका जन्म बताया गया है, शुक्ल के अनुसार 1668 ईस्वी में बताया गया है। 1668 ईस्वी शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जो जन्म बताया गया है। याद रखिएगा कितना बताया गया है? 1668 ईस्वी में इनका जन्म बताया गया है। यहीं पर हम आगे चर्चा करते हैं। शुक्ल ने, शुक्ल के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल के अनुसार इस रचना को, है ना, इस रचना को, इस रचना को सर्वप्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, महाकाव्य माना, महाकाव्य माना। किसने? तो शुक्ल जी ने महाकाव्य माना। तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा चंद्रबरदाई को, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई को क्या माना था यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रबरदाई को यहाँ पर क्या माना था? महाकवि माना था। महाकाव्य किसे माना था? तो शुक्ल जी ने यहाँ पर पहला महाकाव्य माना था इस रचना को, तथा चंद्रबरदाई को महाकवि माना था, महाकवि माना था, महाकवि माना। ठीक है।
अगली हम बात करते हैं, इसमें टोटल जो है टोटल जो 3 याद रखना टॉपिक्स है ना साथियों। तो पहला आएगा इसका जो नायक की बात कर लेते हैं, नायक, इसके नायक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज रासो। और नायिका की बात कर लेते हैं, नायिका की बात कर लेते हैं, तो नायिका कौन हो जाएगा? ये ध्यान से सुनिएगा, नायक पृथ्वीराज रासो और नायिका हमारी हो जाएगी संयोगिता। क्या हो जाएगी? संयोगिता। ध्यान से सुनिएगा, संयोगिता, संयोगिता। अब पद की बात कर लेते हैं, कुल कितने पद हैं इसमें? देखिए यहाँ पद की बात कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कुल पद 16,306 पद होते हैं, है ना। और यही बात कर लेते हैं हम छंद, तो 68 होते हैं साथियों, ये सभी को पता है 68, और सर्ग होते हैं 69, है ना। और फिर 16,306 क्या होते हैं हमारे यहाँ पर पद होते हैं टोटल। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। छंद की बात कर लेते हैं, तो छंद कितने होते हैं? 68। और सर्ग की बात कर लेते हैं, सर्ग कितने होते हैं? 69। और एक नोट डालकर लिखिएगा, एक और महत्वपूर्ण चीज है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करें पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, तो इसमें ना छप्पई छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। छप्पई छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया गया है। एक पॉइंट ये यहाँ पर आप छाप लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि साथियों जो इसका पता लगाने वाले जो हैं व्यक्ति कौन थे साथियों, तो आपको चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टोड ने दी थी इसकी। किसने दी थी? कर्नल टोड ने दी थी जानकारी इसकी। किसने दी थी? कर्नल टोड ने इसकी जानकारी दी थी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो देने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? कौन थे साथियों? तो पृथ्वीराज रासो की जो जानकारी सर्वप्रथम देने वाले कर्नल टोड थे, कर्नल टोड। तो सर्वप्रथम जो, ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो आपको मैंने बता दिया, याद रखिएगा, जनरल टोड। जनरल टोड, जनरल टोड नाम के वैज्ञानिक जो हैं यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की यहाँ पर जो रचना है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करके यहाँ पर दिखला दिया। ठीक है, वही बात करते हैं हम अब। यहाँ पर 3 व्यक्ति की बात रखना याद, ये महत्वपूर्ण चीज है। पहला आता है हमारा कौन साथियों? तो नगेंद्र, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। और फिर आते हैं शुक्ल। और फिर कौन आते हैं? हरप्रसाद शास्त्री। कौन आते हैं? हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जी आए और इन्होंने तीनों ने कहा कि इनकी अर्ध, साथियों सुनिएगा, एक आता है हमारा हजारी प्रसाद, साथियों ध्यान से सुनिएगा, नगेंद्र जी आए। नगेंद्र जी के बाद में कौन आया? हमारा बाबू सॉरी, कौन आए नगेंद्र के बाद में? शुक्ल जी और हरप्रसाद शास्त्री जी आए। इन्होंने उत्तरार्ध भाग को जलरण के नाम से प्रकाशित किया। उत्तरार्ध भाग को, है ना, उत्तरार्ध उत्तरार्ध भाग को, उत्तरार्ध भाग को जो है, जो बचा हुआ जो रचना होती है उनका जो परिकल्पना की है उन्होंने, इसके जो पुत्र होते हैं किसके? अपने हमारे चंद्रवरदाई, उसके जलरण के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया है। वही बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। नंबर 1 पर एक व्यक्ति आते हैं, हमने नाम सुना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एचपीडी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या कहा है? तो सुख सुखी सुख सुखी सुख सुखी संवाद कहा है। वही बात कर लेते हैं नंबर 2 पे। हजारी प्रसाद के बाद में आता है हमारा, हजारी प्रसाद के बाद में आता है साथियों कौन? नगेंद्र। कौन आते हैं? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। और नगेंद्र ने यहाँ पर घटना कोश मात्र के नाम से जाना। फिर बात कर लेते डॉक्टर नगेंद्र के बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय ने यहाँ पर क्या कहा है? ध्यान से सुनिए, बाबू गुलाब राय के बाद में हमारा कौन आएगा साथियों? हमारे श्याम सुंदर दास जी आएंगे, श्याम सुंदर जी बच्चन सिंह आएंगे। तो बाबू गुलाब राय जी ने विकासशील महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? विकासशील महाकाव्य, विकासशील महाकाव्य, विकासशील महाकाव्य। और इसके बाद में हमारा कौन आता है साथियों? चौथे नंबर पर श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है यहाँ पर इस रचना को, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं श्याम सुंदर विशाल 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 वीर विशाल वीर विशाल वीर काव्य कहा है। फिर 5वें नंबर पे आते हैं हमारे बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, और फिर अंतिम आते हैं हमारे कौन से साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आते हैं हमारे बच्चन सिंह जी, और बच्चन सिंह जी यहाँ पर राजनीतिक महाकाव्य नाम करके यहाँ पर पुकार के चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह की बात कर लेते हैं, बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने यहाँ पर क्या कहा है, राजनीतिक राज राजनीतिक महाकाव्य राजनीतिक महाकाव्य कहा है। वही बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद, नगेंद्र जी ने घटना कोश मात्र, बाबू गुलाब राय विकासशील महाकाव्य, श्याम सुंदर दास ने विशाल वीर काव्य और बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्य यहाँ पर बतलाया है। अब पृथ्वीराज दासों को हम यहाँ पर 2 से 4 भागों में अब बांटेंगे। तो अब आगे देखिएगा, जो इनकी रचनाएं होती हैं पूरी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं साथियों। रासो साहित्य की जो रचना होती है पृथ्वीराज रासो की जो होती है चंद्रप्रदय होती है, फिर होते हैं विशलदेव रासो नलपति नाला होती है, फिर परमार रासो जगनिक होती है, परमार रासो के बाद में हमारा कुमार रासो आता है, कुमार रासो दलपति विजय आती है, और फिर आते हैं हमारे विजय रासो नलपति भाट और बुद्धि रासो जलनण। पृथ्वीराज रासो की हमने यहाँ पर पहली रचना की बात करी है। तो चंद्रप्रदय का जो जन्म होता है शुक्ल जी का 1668 ईस्वी बताया गया है। यहीं पर उन्होंने जो है महाकाव्य को सर्वप्रथम इस रचना का नायक क्या माना था, महाकाव्य माना है, और फिर जो है चंद्रप्रदय को नायिका महाकवि माना है। नायक पृथ्वीराज रासो है और संयोगिता हमारे नायिका है यहाँ पर। फिर बात कर लेते हैं, कुल पद होते 16,306 होते हैं और छंद 68 होते हैं, सर्ग 69 होते हैं, 56 छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम जानकारी चंद्र टोड के अनुसार बताया गया है। डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल और हरप्रसाद शास्त्री ने उत्तरार्ध जो भाग होता है, ये चंद्रप्रदय का जो पुत्र होता है हमारा कौन, जल्लण, और इसके द्वारा बाकी की रचनाएं इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित की हैं। साथियों याद रखिएगा, और इन व्यक्तियों के नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है, नगेंद्र जी ने घटना कोश मात्र का है, बाबू गुलाब राय ने विकासशील महाकाव्य का है। बाबू गुलाब राय के बाद में हमारा आता है क्या, श्याम सुंदर दास जी विशाल वीर महाकाव्य का है, और फिर आते हैं हमारे बच्चन सिंह जी, और बच्चन सिंह जी ने यहाँ पर क्या बतला के गए कि भैया राजनीतिक महाकाव्य के नाम से यहाँ पर मैं इनको संबोधित करके बतला दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर अब चर्चा करने जाएंगे, फिर आगे की और कुछ चीजें और होते हैं तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।